बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। तो राम राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण के 20वें विश्राम को शुरू करेंगे। अभी तक हमने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के मास पारायण के 19वें विश्राम को पढ़ा है, जाना है। और उसमें जाना है कि भरत जी कैसे श्री राम जी के वियोग में और लक्ष्मण जी और माता सीता जी को लेने के लिए जंगल चल पड़ते हैं। उनके साथ उनकी चारों माताएं और बहुत से लोग हैं। फिर वह आकर श्री राम जी को ढूंढने के लिए चलते हैं, जहाँ पे रास्ते में उनको निषाद राज जी मिलते हैं। निषाद राज जी उनको मार्गदर्शन करते हैं। फिर उनको गुरु अगस्त्य भी मिलते हैं। गुरु भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज जी भी मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज जी भी उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको समझाते हैं काफ़ी कई प्रकार से, और उनके लिए रहने का ठहरने की व्यवस्था भी करते हैं। तो आइए सुनते हैं आगे के सारांश। लेके प्रभु सियापति रामचंद्र जी का नाम और शुरू करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। तो प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनियों को शीश नवाकर और ऋषियों की आज्ञा तथा आशीर्वाद को शीश नवाकर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत सी विनती की। तदनंतर रास्ते की पहचान को रखने वाले कुशल पथ दर्शकों के साथ सब लोगों को लेते हुए भरत जी चित्रकूट चित्त में लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियत, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चे हैं। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हुए वह कोमल वाणी से कहता है कि श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं और सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन को उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो वह परम पद के अधिकारी हो ही गए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम आनंद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन से स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे तारने के वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम को प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए ही भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत में उसे वैसे ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। श्री रामचंद्र जी संकोच और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों के रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस बार कुछ चाल करने की से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो उनके लिए उनके भक्त को अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी के क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को
दुर्वासा जी जानते हैं सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री रामचंद्र जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी भक्त का काम बिगाड़ने वाली बात मन में न लाइए। ऐसा करने से लोकों में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा को सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न ही किसी का पाप पुण्य गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तदपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्तों को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्तों को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एकरम भगवान श्री राम भक्तों के प्रेमवशी सगुन हुए हैं। श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु, देवता इनके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं के हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी चारों ओर प्रेम उमड़ जाता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्याता से पीड़ित हो गए। तब भरत जी का यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि का सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज ने सनेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे होते ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी का सखा निषाद राज जी इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी का शीश नवाकर निषाद राज जी साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं और उनके पीछे सारा राज समाज आ जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्रियों के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर
दौड़ पड़ते हैं। उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर ये सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील, स्नेह उसी के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वेश वल्क वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उनका युक्ति अन्य स्त्रियों को मन को भाया। सब कहते हैं कि इनके समान शयानी चतुर कोई नहीं है। उनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेमपूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो, ये भरत जी के पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी के भाईपना, भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने के दुख और दोषों से हरने वाले हैं। जैसे कि उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? छोटा भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़ी भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इसमें रानी का भी दोष नहीं है, सब विधाता की ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रजा प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ ये महान पुण्य के परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी के रूप को देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों को भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगली द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों से रहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों का आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरण कमलों का प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारा मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोग भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लालसा से लगे हुए हैं। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी का उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुखों का दाम मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा वो वैसे ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज्य उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कादम्बगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही प्रियस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या की ओर लौट चले हों। भरत जी उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसे ही अगम है जैसे आहता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्म आनंद। सब लोग
श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी के रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा है जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी वहाँ आए हों। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदासहीन और दुखी हैं। सासों की दूसरों ही सूरत देखी। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं भी सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भूषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। सही में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी के पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गए कि भरत साधु और सयाने हैं और तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समझकर टिटाई करने से ठीक नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना टिटाई नहीं होगा। ये स्वामी, आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुखद, बिना ही कारण के परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी वह प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हो। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा आपके चरणों के उनका प्रेम है। इन सबको सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी के आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादाओं को मिटाकर चलते हैं। कुटिल खोटे भाई सर भरत कुछ समय देखकर यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार के समय किसे सुहाती। परंतु भरत के व्यर्थ कौन दोष थे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला पागल हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा 900 ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद से दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु, देवराजेंद्र और त्रिशंक आदि किसको राजमन ने कलंक नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और जिनको कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री रामचंद्र का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनको समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीतिरस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावलो बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति के साथ
बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिए। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, मार साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री रामचंद्र जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लेवी को लपेटे में ले लेता है, वैसे ही भरत सेना समेत और छोटा भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे रामचंद्र जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी के अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर, उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारा प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब सोच समझ कर किया जाए तो वह कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनके आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। ये भाई, राज्य गमन सब में कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं को सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्राह्मणों की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना ही देखा गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का। क्या कभी काची का बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो गया? पट सकता है। अंधकार के चाहे मध्य के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त्य रूपी अगस्त्य जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश रूपी जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी का उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की दूरी का कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहराया तथा माता
गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज्य और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की ज्योतिया ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दासों का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनको सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी धारण करके भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। और तब जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध-बुध भूल गया, मंगल सगुन होने लगे। इन्हें देखकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटाओ, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी के सेवक गुरु के वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुए और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक लयों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति ठीक उसी तरह प्रकार से हो रही है। अधिक जल बरसाना, ना बरसाना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाली इन छह उपद्रवों को इर्ति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास के वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उनका राज्य है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों को आश्रित रहने से उनके चित्त में आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। मोहरूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेतों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं के समाज हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के राज को सराहते हैं। ये बनता है यह सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। पानी के झरने झर कर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वही मानो वहाँ अनेक प्रकार से नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो इस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमो, तापस तप फल पाई जिमि,
सुखी सिराने ने सियापति राम जय जय राम। अर्थात श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तप का फल पाकर सुखी होता है। बोले सियापति रामचंद्र की जय। और अभी तक हमने श्री रामचरितमानस के आज मास पारायण के 20वें विश्राम को पढ़ा है, जाना है और नवा पारायण का 5वां विश्राम समाप्त किया है। आगे अब हम मास पारायण के 21वें विश्राम को पढ़ेंगे, लेकिन अगले अध्याय में। तब तक के लिए बोले सियापति रामचंद्र की जय।